यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है वो प्याज को जो है वो मोटा मोटा कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको कट कर लिया है। एक हरी मिर्च ले लिया है और 3 अदद जो है वो टमाटर ले लिया है, उनको भी मोटा मोटा कट कर लिया है। तो प्याज को, टमाटर को और हरी मिर्चों को हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको हम ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और इसका जो है वो पेस्ट बना लेंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू गोश्त की रेसिपी, और ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत मज़े का जो है वो आपका आलू गोश्त बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया और इसको जो है वो पेस्ट बना लिया था। तो इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम कुक कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और पेस्ट को कढ़ाई में डाल के तो इसको हम कुक कर लेंगे। और इसका जो है वो पानी जो है वो हम इसको ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। इस पॉइंट पे आके आपने इसके अंदर कोई मसाले वगैरह कुछ भी नहीं शामिल करना। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था, क्योंकि उसका पेस्ट मेरे पास था तो इसलिए वो मैंने उसको प्याज और टमाटर के साथ ब्लेंड नहीं किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो अदरक और लहसुन जो है वो इसके साथ ही ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका पानी जो है हमने पहले खुश्क कर लिया था। इसको जो है हाफ़ ग्लास पानी डाल के हमने इसको ब्लेंड किया था। तो हमने पहले इसका जो पानी है वो हमने इसका ड्राई कर लेना है। इससे प्याज के कच्चेपन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो वो मसाला है, ग्रेवी बहुत मज़ेदार रेडी होगी। तो फिर हमने ऑयल शामिल करके हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। पहले हम पानी को ड्राई करेंगे, फिर हम इसके अंदर ऑयल शामिल करके तो मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो आपका मसाला, इसका मतलब है कि भुन चुका है। तो फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जो है वो नमक ले लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च का शामिल करेंगे। काली मिर्च आप अपने खानों में ज़रूर शामिल किया करें। और हाफ़ ग्लास जो है वो हम इसके अंदर पानी शामिल करके तो इसको भुनाई कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से। पानी इसलिए हम शामिल करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे जले नहीं। तो थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो मसाले की जितनी आप अच्छी तरह से भुनाई करेंगे उतना ही आपका जो खाना है वो मज़ेदार किस्म का जो है वो रेडी होगा। भुनाई से आपके खानों की जो लज्जत है वो 2 गुना जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो हम इसके अंदर चिकन शामिल करके तो इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। आप उतनी देर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो काइंडली आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत मज़ेदार जो है वो हमारी ग्रेवी रेडी होती है। आलू गोश्त बहुत मज़ेदार जो है वो इस रेसिपी से बनेगा। है भी सिंपल सी और झटपट से ये बनने वाली है। बस आपने भुनाई करते जाना है और आपके जो है वो खाना मज़ेदार किस्म का जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे चिकन शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई की, फिर हमने इसके अंदर आलू शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे देखें मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है। फिर 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो दही शामिल कर लेंगे। दही शामिल करके आपने फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये भुनाई करते करते ही आपका जो खाना है वो बहुत मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे देखें चिकन शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई की, फिर आलू शामिल करके हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, फिर दही शामिल करके हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब भुनाई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। 2 से 2.5 गिलास जो है वो हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और गोश्त को और जो आलू को है हम गला लेंगे। जब हमारा आलू भी गोश्त भी गल जाएंगे तो फिर हम इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ में हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और हरा धनिया भी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है वो हमारा आलू गोश्त रेडी हुआ है। और इसकी ग्रेवी देखें बहुत मज़ेदार बनी है इसकी ग्रेवी। आप इसकी लुक चेक करें कि कितनी मज़े की इसकी लुक आई है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपकी ये कैसी बनी है। बहुत मज़े की बनती है, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ ये आपका आलू गोश्त बहुत मज़े का रेडी होता है। तो आप